आज हम पढ़ते हैं 12 टेंसेस में से 11वां टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ज़मान माजी कामिल जारी। तो ये टेंस आप कब इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे फलसफा क्या है, हकीकत क्या है? तो बहुत आसान है कि when you express how long an action had been continuing in the past, कि जब आप चाहते हैं कि ज़माना माजी के किसी जारी काम के जारी होने की मुद्दत को बयान करें कि ये काम कितने अरसे से हो रहा था, ये काम कितने अरसे से यहाँ पर पाया जाता था, तो उस वक़्त आप ये टेंस इस्तेमाल करेंगे। और अब यहाँ पर इस टेंस के अंदर किसी काम के जारी होने की मुद्दत को बयान किया जाता है। तो मुद्दत को बयान करने के दो आपके पास तरीके होते हैं। जैसे एक आप बयान करते हैं उसका बेआइन ही वक़्त, एक आप बयान करते हैं उसका दौरानिया। बेआइन ही वक़्त के ये काम 2 घंटों से यहाँ पर हो रहा था, ज़माना माजी की बात क्योंकि पास्ट का टेंस है। या ये काम 3 दिनों से यहाँ पर हो रहा था, 3 सालों से हो रहा था। या आप दूसरा तरीका है, आप कहते हैं कि ये काम जो है कितने फला टाइम, मुकर्रर टाइम 10 बजे से यहाँ पर ये काम हो रहा था, या ये काम मंडे के दिन से यहाँ पर हो रहा था, या ये काम यहाँ पर जनवरी के महीने से, फरवरी के महीने से। जो स्टार्टिंग टाइम है बिल्कुल वही टाइम आप बयान करके कहते हो कि फला महीने, फला दिन, फला साल 2021, 2022, 2015 से ये काम यहाँ पर हो रहा था। तो आप ये टेंस उस वक़्त इस्तेमाल करोगे। और जब आप स्टार्टिंग टाइम बयान करोगे कि 10 बजे से लेकर ये काम हो रहा था, या इतवार के दिन से हो रहा था, या जनवरी के महीने से हो रहा था, या आप कहते हैं कि ये काम यहाँ पर जो 2015 से हो रहा था, तो उस वक़्त स्टार्टिंग टाइम के लिए सिंस बयान करोगे। और दौरानिया बयान के लिए कि 2 घंटों से, 2 महीनों से, 2 सालों से, तो उस वक़्त आप फार इस्तेमाल करोगे। आगे चलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर जुमले को बनाने का तरीका क्या है। जुमले को बनाने का तरीका, स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट ले आओगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। इसका हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही है, हैड बीन, वाइज जमो सब के साथ। उसके बाद मेन वर्ब, और वो भी 4th फॉर्म में आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करोगे। उसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड्स लाओगे। आगे इसकी मिसालें क्या है, जुमले हम कैसे बनाएंगे। जुमले की 4 अक़साम होती हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, नेगेटिव। तो अफर्मेटिव में, मुस्बत जुमले में आप कहोगे सबसे पहले आई, जैसे मिसाल है आई, और दूसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब हैड बीन, आई हैड बीन प्लेइंग, मैं खेल रहा था। कब से खेल रहा था? सिंस मंडे, सोमवार के दिन से मैं खेल रहा था। या दूसरा तरीका आप कहते हैं आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 डेज, कि मैं 3 दिनों से खेल रहा था। यहाँ पर आप दौरानिया बयान कर रहे हैं। नेगेटिव बयान करने के लिए नॉट इस्तेमाल करोगे, फकत इजाफा करोगे। आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मंडे, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 डेज। तो इसी तरह इंट्रागेटिव बयान करने के लिए हैड आई बीन प्लेइंग सिंस मंडे, हैड आई बीन प्लेइंग फॉर 3 डेज, हैड इंट्रागेटिव नेगेटिव, हैड आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस मंडे, हैड आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 डेज। तो ये इसके जुमले हैं। ये आज आपका लेसन था, सबक था 11वां टेंस, जिसमें आपने 11वें टेंस का नाम पढ़ा और इसके पीछे फलसफा क्या है, इसका सेंस क्या है आपने पढ़ा। उसके बाद इसकी मिसालें, और इसमें मुद्दत को बयान किया जाता है। तो मुद्दत को बयान करने के लिए 2 तरीके, सिंस और फार। स्टार्टिंग टाइम बयान करने के लिए सिंस, दौरानिया बयान करने के लिए फार। आगे इसका स्ट्रक्चर, जुमले को बनाने का तरीका क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, और मेन वर्ब 4th फॉर्म, और आगे एक्स्ट्रा वर्ड्स। आगे उसके अलावा आगे हम चलते हैं कि इसके जुमले कैसे बनते हैं। 4 जुमले होते हैं। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मंडे, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मंडे, हैड आई बीन प्लेइंग सिंस मंडे, हैड आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस मंडे। इसी तरह फार में आप कहोगे आई हैड बीन प्लेइंग फॉर 3 डेज, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 डेज, हैड आई बीन प्लेइंग फॉर 3 डेज, हैड आई नॉट बीन प्लेइंग फॉर 3 डेज। ये आज का आपका लेसन था। सी यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।